चलिए दोस्तों, देखते हैं त्रिभुज का एक और शानदार सवाल। तो ये जो कि कक्षा 10 में आया हुआ है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। उसके बाद में हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को समझने के सबसे पहले उसे पढ़ना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है एबीसी में भुजा बीसी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि सी डी बराबर हो जाती है ए सी के। यदि कोण बी ए डी 109 डिग्री है और कोण ए सी बी बराबर है 72 डिग्री, तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं जो इसमें कह रहा है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि कोई त्रिभुज है एबीसी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं त्रिभुज एबीसी। ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी। अभी इसमें कह रहा है कि बीसी भुजा को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, यानी इसे क्या किया गया है, डी तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे हो गया डी हमारा। फिर ये इसे मिलाया होगा, ये इसको मिला देते हैं यहाँ से, ये हो गया। अभी इसमें कह रहा है कि ये सी डी और ए सी दोनों आपस में क्या बराबर हो जाते हैं, बराबर। ये हो गया हमारा ए सी, ये हो गया हमारा सी डी, ये हो जाते हैं आपस में बराबर। फिर इसमें कह रहा है कि कोण बी ए डी 109 डिग्री है। यहाँ पे है बी, ये डी, ये हो जाता है हमारा 109 डिग्री। चलिए उसके बाद में देखते हैं। फिर आगे कह रहा है कि जो ट्रायंगल ए सी बी है, ये सी डी, ये वाला हमें दिया है 72 डिग्री। तो हमें कह रहा है कि फाइंड कीजिए कौन सा ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला कोण हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए, तो अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहां से। चलिए, तो यहां से आप देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो इनके सामने का जो कोण होगा, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप यहां से बता सकते हैं कि चूंकि AC इज इक्वल टू CD, देन इसके सामने का जो कोण होगा, AC के सामने जो कोण है D, कोण D इज इक्वल टू CD के सामने जो यहाँ पे कोण है, कोण CAD, दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। अब ये बराबर क्यों है, कि समान भुजा के सम्मुख कोण। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समान है तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, समान। तो हम मान लेते हैं, माना दोनों ही x है, दोनों ही क्या है, x है। तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा x। चलिए, तो फिर उसके बाद में देखते हैं, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। आपको बता दूं मैं कि अगर कोई त्रिभुज है, उसका कोई बाह्य कोण है, तो उसका जो बाह्य कोण होता है वो अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके हो जाएगा ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, उसका योग उसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मान है 72, यानी यहाँ पे इसका मान भी क्या हो जाएगा, 72। तो यहां से हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 72। यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 72। यहाँ से यह कटेगा, हो जाएगा 36, x इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया हमारा 36, यानी ये वाला भी मान हमारा कितना है, 36, ये वाला भी है 36। चलिए, तो अभी हमें निकालना है कोण ये वाला। तो आप अगर पूरा वाला कोण देखें, बड़ा वाला कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी में
कोण ए बी डी में। तो आपको पता है कि ये वाला कोण और ये वाले कोण का मान हो जाएगा 180। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों का योग 180 के बराबर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये बी डी हो जाएगा। यहाँ पर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 180। अभी आपको पता है कि यहाँ से कोण ये का मान है 109 डिग्री, फिर इसका मान है 36 नहीं, यहाँ पे बी का मान तो हमें निकालना है, ये बी प्लस इसका मान है 36, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अभी बी को हमें निकालना है, तो इसे बी को यहीं रहने देते हैं, इन दोनों को जोड़ के उस साइड में पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6, 9 6 15, 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे भी प्लस ही रहने देते हैं, बराबर 180। तो ये हो जाएगा हमारा कोण बी इज इक्वल टू 180 माइनस 145। यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण बी, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे 7 3 35 डिग्री। ये हो गया हमारा कोण ए बी सी। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कोण ए बी सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। और हाँ दोस्तों, यदि ये सवाल समझ में आया होगा तो इस सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए।